हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए रितिका जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली सीबीआईसी ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ऊपर एक नई नोटिफिकेशन जारी करी है। 25 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन नंबर 63/2020 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। लास्ट ईयर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन से डील करता है, इसमें कुछ चेंज किया गया था और उसी चेंज को इस नोटिफिकेशन से 1 सितंबर 2020 से इफेक्टिव कर दिया गया है, जिसका हम सबको बहुत टाइम से वेट भी था। बट नोटिफिकेशन आने के बाद इंडस्ट्री में बहुत कन्फ्यूजन हुआ और बाद में एक प्रेस रिलीज़ भी जारी करी गई। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर करूंगी और इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। आगे बढ़ने से पहले लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जीएसटी 4 में रजिस्टर्ड पार्टी से रिवर्स चार्ज के केस में परचेज की डिटेल कौन से टेबल में शो होंगी, जिसका करेक्ट आंसर है टेबल नंबर 4B और विनर है मिस्टर मोहम्मद आसिम। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेक्शन 50 किस बारे में है। ये मैंने यहाँ पर सेक्शन 50 को ओपन कर लिया है। ये देखिए, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। इसके अंदर लिखा है कि अगर कोई भी पर्सन जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल है लेकिन टैक्स पे नहीं कर पाता विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, तो उसको उस लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18% के रेट से, जो कि अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर आपकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी 1 लाख की बनती है और आप अपनी रिटर्न जो है वो लेट फाइल करते हैं, तो उसके ऊपर आपको पूरे 1 लाख के ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसके अंदर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना भी हो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, मतलब ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी के ऊपर। बट फाइनेंस एक्ट 2019 में इसमें एक प्रोवाइजो ऐड किया गया। ये देखिए, सेक्शन 50 ऑफ सीजीएसटी एक्ट सबसेक्शन 1 दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइज इज मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड एंड डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न शेल बी लेविड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका मतलब है कि अब जो भी आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा वो ग्रॉस लायबिलिटी पर ना होकर नेट लायबिलिटी पर होगा। मतलब जो भी आपने कैश लेजर से अमाउंट पे करे हैं, सिर्फ उतने अमाउंट पर ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर अपने पहले वाले एग्जाम्पल पर जाते हैं, जो कि पहले 1 लाख के ऊपर 18% का इंटरेस्ट चार्ज होता, अब इस प्रोवाइजो के आने के बाद सिर्फ नेट लायबिलिटी यानी कि 40,000, 1 लाख माइनस 60,000 इक्वल्स टू 40,000, सिर्फ 40,000 के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। दोस्तों, ये प्रोवाइजो फाइनेंस एक्ट 2019 में ऐड तो किया गया था, लेकिन इसकी जो इफेक्टिव डेट है वो नोटिफाई नहीं की गई थी और ना ही ये बताया गया था कि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव होगा या फिर प्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, जो कि 14 मार्च 2020 को हुई थी, उसमें अनाउंस किया गया कि ये जो प्रोवाइजो ऐड किया गया था इसको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव किया जाएगा 1 जुलाई 2017 से। ये देखिए, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये अनाउंस किया था। उसके एक क्लिप देख लेते हैं। Interest for delay in payment of GST to be charged on the net cash liability, net tax availability, and not on the gross tax liability, and that will be with effect from 1/7/2017. The law will be amended retrospectively. बट इसके बावजूद इफेक्टिव डेट को नोटिफाई नहीं किया गया, लेकिन इस अनाउंसमेंट की वजह से लोगों ने नेट लायबिलिटी पर इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होना था 1 जुलाई 2017 से। और अब जो रिसेंट नोटिफिकेशन आई है, नोटिफिकेशन नंबर 63, इसमें इस प्रोवाइजो को 1 सितंबर 2020 से इफेक्टिव किया है, जो कि पहले 1 जुलाई 2017 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट होनी थी। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जिन लोगों ने भी अपना जो इंटरेस्ट है वो नेट लायबिलिटी के ऊपर पे किया था, अब डिपार्टमेंट उनसे ग्रॉस लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट रिकवर करेगा, जो कि आज की कोविड सिचुएशन को देखते हुए टैक्स पेयर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन था। इससे अगेन इंडस्ट्री में इश्यूज हुए और लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से सीबीआईसी ने नेक्स्ट डे ही ट्विटर पर एक प्रेस रिलीज इशू करा। ये देखिए, 26 अगस्त 2020 को इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ जीएसटी। CBIC clarified that notification number 63 has been issued prospectively due to certain technical limitations. However, it has assured that no recoveries shall be made for past period
दिस विल इंश्योर फुल रिलीफ टू द टैक्स पेयर एज डिसाइडेड बाय द GST काउंसिल। इसका मतलब है कि जो इन्होंने डेट 1 जुलाई से ना करके 1 सितंबर 2020 से करी है, ये कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से करी है। और इन्होंने एश्योर किया है जिन लोगों ने भी अपना जो इंटरेस्ट है वो नेट टैक्स लायबिलिटी के ऊपर दिया है, ग्रॉस लायबिलिटी पर नहीं दिया, तो उनसे कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी 5 पीरियड के ऊपर। और यहाँ पर टैक्स पेयर को पूरा रिलीफ दिया है, जैसा कि इन्होंने GST काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था। तो अब इन शॉर्ट इसका फाइनल इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा। 1 सितंबर 2020 से आपको नेट लायबिलिटी के ऊपर ही इंटरेस्ट पे करना है, और अगर आपने अपना पुराना जो इंटरेस्ट है वो नेट लायबिलिटी के ऊपर पे किया है तो डिपार्टमेंट आपसे कोई भी रिकवरी नहीं करेगा 5 पीरियड के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि हमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, ताकि आपके सामने इसकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसके अंदर आउटवर्ड लायबिलिटी है 1 लाख रुपये, ITC 20,000 रुपये, ओल्ड कैरी फॉरवर्ड ITC है 10,000 रुपये, नेट कैश पेमेंट हमें करनी है 70,000 रुपये की। तो जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 70,000 पे नेट कैश पेमेंट पे। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 3, आउटवर्ड लायबिलिटी है 20,000 रुपये की, ITC है 30,000 रुपये का, बैलेंस ITC हमारे पास बच गया 10,000 रुपये का। यहाँ पर RCM लायबिलिटी भी है 5,000 रुपये की, जो कि सिर्फ कैश में पे होती है, तो यहाँ पे हमें पूरे 5,000 के ऊपर 18% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पर हमारी आउटवर्ड लायबिलिटी है 1 लाख रुपये की। ये लायबिलिटी डिपार्टमेंट ने असेस करी है अंडर सेक्शन 73 और 74 में, तो इसके अंदर हमें इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा और हमारा जो इंटरेस्ट है वो ग्रॉस लायबिलिटी यानी कि 1 लाख रुपए के ऊपर ही हमें पे करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई हो। और हमारा आज का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट और नेट कैश लायबिलिटी कौन सी डेट से इफेक्टिव की गई है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है और सही जवाब देने वालों में से रैंडमली एक विनर चूज़ किया जाएगा। और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।